हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 एनआईटीज बताने जा रहा हूँ जिनका जो है सीएससी का प्लेसमेंट है बहुत ही शानदार है। और ये जो प्लेसमेंट है 2024 के डेटा के हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूँ टॉप 10 एनआईटीज है। आप इन एनआईटीज को कंसीडर कर सकते हो जो आप जोसा की काउंसलिंग कराओ 2024 की, सॉरी 2025 की। 2024 का डेटा है मेरे पास में। तो इसमें मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है वो मैंने सबसे पहले तो फिल्टर किया है कि जो मोर देन है हम लोगों का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है वो ग्रेटर देन 75% तो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कॉलेज है जिनका एवरेज अच्छा है लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट ही 50% है तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने एवरेज जो सैलरी है, एवरेज सैलरी जिसकी सबसे ज्यादा है उसको मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया है। तो ये आपको टॉप 10 एनआईटीज की यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाती है। तो ये जो टॉप 10 एनआईटीज है आप यहाँ पे देख सकते हो, वारंगल से लेके यहाँ तक दिल्ली तक ये टॉप 10 एनआईटीज है। तो मैं आपको बता देता हूँ किसका कितना सबसे टॉप पे है। हमारी एनआईटी वारंगल आप देख सकते हो, zoom करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एनआईटी वारंगल सबसे टॉप पे है। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ, मैं ब्रांच स्पेसिफिक प्लेसमेंट बता रहा हूँ, सीएससी की हम लोग बात करें तो एनआईटी वारंगल का आप देखोगे तो एवरेज पैकेज 30.4 जाता है। और यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आप देखोगे तो 91.6% है। 90 से ऊपर परसेंटेज है यानी कि बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है। एवरेज भी मेंटेन किया है और परसेंटेज भी मेंटेन किया है। देख सकते हैं कि 120 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस्ड हुए। इसके बाद है एनआईटी इलाहाबाद। लोगों को एनआईटी इलाहाबाद सोच रहे होंगे कि नंबर सेकंड पे कैसे आ गई, बट एनआईटी इलाहाबाद हर साल जबरदस्त पैकेज दिखाती है। 2024 का डेटा आप देख सकते हो, एवरेज 28.38 है और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी 87% है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बहुत डाउन हो गया, 87-90% ठीक है। आप एवरेज के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। सेकंड पे इलाहाबाद, थर्ड पे एनआईटी तिरछी। एवरेज पैकेज 27.17 है लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 96.9 है। तो आप इलाहाबाद और तिरछी, इसमें आप तिरछी को ऊपर रख सकते हैं क्योंकि देखो एवरेज में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एवरेज में ओनली आपको 1 LPA का डिफरेंस है, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आप देखोगे तो तिरछी का बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा कंपनीज आपको यहाँ पे ऑफर देने आती है। और हाईएस्ट अगर आप देखोगे, लेकिन हाईएस्ट के कैटेगरी में इलाहाबाद का आपका ज्यादा है 71 और यहाँ पे 64। ठीक है, तो तिरछी इलाहाबाद का मैंने बता दिया। उसके बाद सूरत कल को आपको फोर्थ पे रखना है क्योंकि देखो एवरेज 26.61 है यानी कि 2 LPA का डिफरेंस है। और अगर हम परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखें एनआईटी सूरत कल का, क्या उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं मिल रहा। तो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आपका यहाँ पे देखो 84% है। ठीक है, मैं इस कॉलम को हाइड कर देता हूँ ताकि इजिली हम लोग इसको देख पाए। ठीक है, आपको प्लेस्ड स्टूडेंट से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम लोग परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखेंगे और एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे और हाईएस्ट भी यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हमारी एनआईटी जमशेदपुर आती है। जमशेदपुर भी बहुत ही शानदार एनआईटी है सीएससी की। अगर मैं बात करूँ, आप देखोगे इसका जो हाईएस्ट पैकेज है ना 1.23 करोड़ गया है। एवरेज पैकेज 25.5 है और यहाँ पे 93% स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं। तो आप सूरत कल के बाद जमशेदपुर को भर सकते हो। उसके बाद में आप कैलीकट को भर सकते हैं। कैलीकट का भी अगर आप देखोगे तो जो पैकेज है 19.37 है एवरेज। यहाँ पे काफी डिफरेंस, 25 के बाद सीधा 19 ड्रॉप हो गया। और कोई एनआईटी है नहीं है, इस वजह से कैलीकट को आप भर सकते हैं और टोटल प्लेसमेंट भी 96.7 आपका है परसेंटेज इसमें। ठीक है, मैं आपको एक एनआईटी राउल केला और है, राउल केला का प्लेसमेंट भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राउल केला का प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है। एनआईटी राउरकेला 21.6 एवरेज है। इसका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। तो आपको जमशेदपुर के बाद में, यहाँ पे आपको जो एनआईटी जमशेदपुर थी, जमशेदपुर के बाद में आप एनआईटी राउरकेला भर सकते हो। उसके बाद में आप कैलीकट भर सकते हो, कैलीकट का 19.37 है। उसके बाद में आप भोपाल भर सकते हो क्योंकि भोपाल का एवरेज पैकेज 19.26 है और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट के मामले में भोपाल 95% बहुत ही शानदार है। एनआईटी भोपाल का एवरेज भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एनआईटी जयपुर कहाँ गई हमारी। एनआईटी जयपुर यहाँ पे आती है। एनआईटी जयपुर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो, इसका एवरेज 17.89 है लेकिन परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कम है। देखो जयपुर में आपको लगेगा कि नीचे कैसे जा रही है। 2024 का डेटा आप देखोगे तो परसेंट ऑफ प्लेसमेंट काफी कम है, 2025 में भी कम हुआ है। और 2025 में भोपाल का भी बहुत अच्छा है, लेकिन जयपुर का कम है। तो आप भोपाल को भर सकते हो, फिर आप जयपुर को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोकेशन वाइज देखना चाहते हो तो एनआईटी जयपुर अच्छी है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, एनआईआर रैंकिंग अच्छी है। भोपाल की रैंकिंग थोड़ी पीछे है, लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जयपुर को भी कंसिडर ऊपर कर सकते हो। उसके बाद है एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर का एवरेज 17.69 है।
और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट काफी अच्छा 88.17% है। तो एनआईटी हमीरपुर भी पीछे नहीं है। एनआईटी हमीरपुर हो, जयपुर हो, भोपाल हुआ, तीनों का आप अगर देखोगे तो एवरेज में इतना डिफरेंस नहीं है। और परसेंट ऑफ प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, भोपाल का तो 95% दिखा है इस बार, जयपुर का 75 है और हमीरपुर का 88 है। उसके बाद अब एनआईटी दिल्ली, ये भी एनआईटी है। मतलब लोगों को दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा ब्रांच है नहीं, लेकिन सीएससी का जो दिल्ली का प्लेसमेंट है बहुत ही तगड़ा है। देखो 100% प्लेसमेंट है 2024 में। और ऐसा नहीं कि 2024 में ही है। आप अगर सीएससी का देखोगे, मैं आपको देखो सीएससी की लिस्ट अगर दिखाऊं तो बीटेक में आप देखोगे सीएससी का हर साल 98%, इस बार 100% हुआ है। फिर 100% हुआ था 2022 बैच में। तो सीएससी का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। इसमें तीन ही ब्रांच है, सीएससी है, ईसी है और इलेक्ट्रिकल है। तो एनआईटी दिल्ली भी अच्छी एनआईटी है सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरेज पैकेज भी 17.23। तो ये टॉप 10 एनआईटीज है जो मैंने आपको रैंकिंग बता दी। एक बार मैं आपको रैंकिंग लिख के भी बता देता हूँ कि क्या रैंकिंग है। देखो सबसे पहले वारंगल आप भर सकते हो, फिर इलाहाबाद भर सकते हो, फिर इलाहाबाद और त्रिची में आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन डेटा के हिसाब से इलाहाबाद है, फिर त्रिची है, फिर सूरतकल है, फिर जमशेदपुर है, फिर आप राहुल केला को भर सकते हो, फिर आप कैलीकट, फिर आप भोपाल, फिर जयपुर, फिर हमीरपुर और फिर दिल्ली। तो ये टॉप 10 एनआईटीज है जिनका जो सीएससी का प्लेसमेंट है बहुत ही शानदार है, बहुत ही तगड़ा है। ऐसे ही मेरे पास में सारे ब्रांचों का प्लेसमेंट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे बाकी की वीडियो में सारे एनआईटीज के प्लेसमेंट को मैं आपको बताऊंगा कौन सी एनआईटी है, और फुल आपको एक लिस्ट भी बता सकता हूँ। जब आप जोसा की काउंसलिंग कराओगे तो उसमें आपको हेल्प होगी। तो कौन सी ब्रांच, कौन सी एनआईटी में आपको लेनी है, तो उसकी एक पूरी लिस्ट है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इसमें फिल्टर लगाना है, टॉप टू बॉटम आपको सारा डेटा दिख जाएगा। तो मैं धीरे धीरे वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट भी आप इन एनआईटीज का देख सकते हैं कि हाईएस्ट में आपको थोड़ा सा एक बार ये भी बता देता हूँ कि आपका इसको फिल्टर करके अगर हाईएस्ट पैकेज के हम मामले में अगर हम एनआईटी की बात करें तो देखो एनआईटी जमशेदपुर आती है, फिर भोपाल आ जाती है, फिर इलाहाबाद आती है 71 है, फिर आपका वारंगल 64, तिरची 64, फिर आपका राउरकेला 83। तो हाईएस्ट के मामले में ये एनआईटीज की लिस्ट है। लेकिन मैंने अभी जो आपको लिस्ट बताई थी वो मैंने एवरेज को कंसिडर किया है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट को भी मैंने दोनों को प्रायोरिटी दी है। तो वो एक लिस्ट निकल के आई है। तो वो टॉप 10 एनआईटीज आप बच सकते हो सीएससी की। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।